हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो इस स्टेट का कंफर्मेशन कैसे निकाला गया था, चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट का हमने 10:27 पे अपडेट किया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर 10:27 पे हमने अपडेट किया है मॉर्निंग में कि जब मार्केट आपका यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, राइट। यानी ब्रेक नहीं हुआ था इस लेवल पे। इससे पहले ही हमने अपडेट किए थे कि मार्केट यहाँ से क्या होगी, मोमेंटम कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर इसका कंफर्मेशन आ चुका था। ठीक है। बाकी इसका रिजल्ट वगैरह आप सब कुछ देख ही सकते हो, यहाँ पर ट्रेड वगैरह सब कुछ अपडेट है। तो मैं आपको डायरेक्टली आपको आपको डेटा समझाता हूँ कि डेटा हमने ऐसा क्या प्लान किया था, वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो अगर आप तक अभी आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कोई भी ट्रेड आपको लाइव मार्केट में मिस ना हो, जिसकी वजह से आप ज्वाइन करके रखिए। ठीक है। तो अब बात करते हैं डेटा के बारे में। अब देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को आप समझो कि मार्केट किस लेवल को ब्रेक कर रही है। तो जो स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो यहाँ पर, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 13,025 को ब्रेक कर रही है। जो उसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो सपोर्ट ले रहे हैं मार्केट, यानी जो सपोर्ट लेके गई है मार्केट, वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 13,000 की है। ठीक है। तो 13,000 का आपका क्या होना चाहिए, 13,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट क्या है, ऐसे मोमेंटम कर रही है। अगर सपोर्ट शिफ्टिंग हो तो 13,025 से मार्केट मोमेंटम करेगी, यानी आपका इस एरिया से। ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे पहली बार मोमेंटम किया था, उसके बाद मार्केट करेक्शन लेने के बाद सेकंड हाफ में भी मोमेंटम किया था, यानी दो बार मार्केट में मोमेंटम हुआ। तो डेटा समझते हैं यहाँ पर 13,000 पे अगर आप देखोगे, 13,000 पे क्लियरली आप देखोगे सपोर्ट एंड आपका रेजिस्टेंस, दोनों चीजें एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है। यानी कॉल साइड से भी ऑर्डर उसी स्ट्राइक प्राइस एंड पुट साइड से भी ऑर्डर स्ट्राइक प्राइस पे। यहाँ पर आपको समझना पड़ता है चेंज ओपन इंटरेस्ट, यानी इंट्राडे में लोग किस तरफ डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं और उनका वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है तब तो आपका डायरेक्शन जो है, जिस डायरेक्शन मार्केट चल रही है वो ठीक है। लेकिन अगर वॉल्यूम के साथ चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब मार्केट क्या होगी, ट्रैप हो जाएगी। सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि 13,000 पे यहाँ पर देखोगे 21,000 का वॉल्यूम है, और जो कि आपका अपोजिट साइड आप देखोगे 20,000 का वॉल्यूम है। एंड जो आप ओपन ट्रस्ट की बात करो 16,000 का, यहाँ पर 17, सिर्फ 1,000 का फर्क है, राइट। 1,000 का फर्क है, क्योंकि मार्केट बुलिश चल रही है। तो रेजिस्टेंस लेवल पे आपका क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल यानी सेलर्स आपका स्ट्रॉन्ग ही होता है हमेशा, राइट। तो यानी सपोर्ट लेवल पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एग्जिट थोड़ी ना करता है डायरेक्टली, तो धीरे धीरे पोजीशन एग्जिट होती है। तो उस केस में आपको क्या देखना होता है, चेंज ओपन ट्रस्ट। चेंज ओपन ट्रस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे पुट साइड में, यानी इंट्राडे में स्पेशली कंटिन्यू ऑर्डर यहाँ पर आप देखो ओपन हो रहे हैं, और वहीं कॉल साइड में आप देखोगे ऑर्डर जो है वो एग्जिट करके क्लोज करके पोजीशन वहां से लोग निकल रहे हैं। ठीक है। पोजीशन जो है क्लोज करके वो क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं, क्लियरली यहाँ पर निकल। और क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी ऑर्डर आपके ओपन हो रहे हैं चेंज ओपन ट्रस्ट, यानी जो इंट्राडे में स्पेशली लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर है, वो क्या है, वो लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट कर रहे हैं, राइट। लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट कर रहे हैं। यानी वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब वो क्लियरली मार्केट आपकी बुलिश जाएगी ही जाएगी। तो इसी वजह से मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ से आपका मोमेंटम होना स्टार्ट हुआ था। अब तो ये तो रही बात कि एंट्री आप करते हो, लेकिन आपका रेजिस्टेंस लेवल अगर है तब तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये रिटेल ऑर्डर जो होता है मैक्सिमम, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल अगर यहाँ पर होगा तो आपका मूवमेंट नहीं हो पाता और रुकावट आ जाती है। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस करोगे कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, ना तो कोई वॉल्यूम का शिफ्टिंग रेजिस्टेंस लेवल है, ना ही आपका ओपन ट्रस्ट का है, ना ही चेंज ओपन ट्रस्ट, कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। जिसकी वजह से मार्केट क्या है, पूरी की पूरी खाली एरिया थी, और यहाँ पर जो ऑर्डर आपका ओपन होता गया पुट में, वैसे वैसे मार्केट क्या आएगी, मूवमेंट करते ही चल गई, चलते ही चली गई, राइट। तो आई होप आपको समझ में आएगा, सिंपल या ट्रिक से हम लोगों ने इस ट्रेड को अपनाया था, और मतलब अच्छा खासा इसमें आप लोगों ने ट्रेड बनाया होगा। यहाँ पर सारे ट्रेड का अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो, सब ट्रेड का अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हमने 13,025 का सी बाय किया था, और इससे पहले भी हमने ट्रेड बाय किया था, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया कि सिंपल तरीके से हमने इस ट्रेड को यहाँ पर निकाला गया था। एंड दूसरा ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक और ट्रेड हमने यहाँ पर अपडेट किया था 12:15 पे, आप देख सकते हो 12:15 पे एक और ट्रेड यहाँ पर अपडेट है, जो कि आप देखोगे निफ्टी का ब्रेकआउट ट्रेड है, राइट। निफ्टी का ये क्या आप देख रहे हो, ये ब्रेक ट्रेड है। अब आपको समझना पड़ता है रेजिस्टेंस लेवल पे सेलिंग की गई है या आपका इस एरिया से सेलिंग की जा रही है। तो आप नोटिस करोगे 24,615 ये स्ट्राइक प्राइस, यानी 24,600 नियर से इसका सपोर्ट लेवल आपका है। 24,600 क्या आपका नियर सपोर्ट लेवल है, और इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या बनेगा, 24,000 आपका
24,650 बनेगा एंड 24,000 आपका क्या बनेगा, 24,700 आपका रजिस्ट्रेशन लेवल बनेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी मैं आपको जो समझाऊंगा तो आप लोग के यहाँ पर ये कोशिश करना। और ये ट्रेड हम लोगों भी नहीं किया था, यहाँ पर आप देख सकते आपका 24,600 का पुट हमने बाय किया सिंपल 20 रुपये का आपका एसएल के साथ। तो मैं आपको समझाता हूँ, तो ये आपका उसका चार्ट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये है उसका डेटा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, 24,700 का जैसे मैंने बताया कि 650 रजिस्टेंस, 700 का हमारा रजिस्टेंस लेवल है। क्लियरली आप देखोगे जो हाई बी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर और सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका कॉल साइड में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जो भी आपकी मार्केट मॉर्निंग में ये जो रेंज कर रही थी, मार्केट ऊपर तो जाएंगे नहीं, ओवरऑल मार्केट क्या हुआ, क्योंकि बड़े प्लेयर क्या है, जब वॉल्यूम उनको मिलता है तब जाके अटैक होता है मार्केट में, राइट। तो क्लियरली यहाँ पर बड़े आपका क्या है, जो बड़े प्लेयर है वो सिंपल यहाँ पर बड़ी पोजीशन बना के बैठे हुए थे मॉर्निंग से, आप क्लियरली आप देख सकते हो। ओके, ठीक है। एंड वॉल्यूम जैसे ही शिफ्टिंग होना स्टार्ट हुआ एंड 24,600 पे मार्केट शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ एंड मार्केट क्या हुआ, टर्न हो गई, यानी 24,700 24,650 को क्लियरली मार्केट ब्रेक करना स्टार्ट कर दी। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर है कि इतना ही चीज़ें काफ़ी नहीं होती है। अगर यही सपोर्ट लेवल का जो कॉन्ट्रैक्ट यानी ओपन इंटरेस्ट अगर वो 500 पे शिफ्ट नहीं होता तो कभी भी मार्केट 24,600 के नीचे मार्केट जाती ही नहीं। यानी कि यहाँ तक तो आती, यहाँ आने से पहले ही मार्केट क्या होती है, टर्न हो जाती। वॉल्यूम शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं हो कि 24,600 के नीचे बहुत अच्छी मार्केट मूवमेंट कर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आपका सपोर्ट भी साथ में नहीं शिफ्ट होगा तब तक मार्केट मूवमेंटम नहीं करेगी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट तो मार्केट में ट्रेड तो हो रहा है, लेकिन आपका सपोर्ट शिफ्ट होना जरूरी है। जब सपोर्ट शिफ्ट हो जाता है तो ये क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर मिलते हैं। तो मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर यानी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा होता है मार्केट में, तो ऐसे में मार्केट क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। और यही सिनेरियो में अभी 2 दिन पहले मार्केट में हुआ था, वो भी मैंने आपको समझाया था। तो 24,000 जब आप देखोगे यहाँ पर 24,600 को जब मार्केट ब्रेक करती है तो ये कैंडल आप देखो, ये ऑब्जर्व कर रहे हो कैंडल 24,000 आप देखोगे 620 से कहाँ तक आई है, 24,570। आप समझे, 50 पॉइंट का कैंडल बना है। क्यों? क्योंकि इसी एरिया को तो मार्केट को ब्रेक करना था, यानी 24,600 वाली स्ट्राइक प्राइस को तो ही ब्रेक करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग करना है इनको, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर यहाँ पर क्या है, ये इसको ट्रैप करना है। क्योंकि वॉल्यूम क्या करता है, वॉल्यूम रिटेल ट्रेडर को ही ट्रैप करता है, क्योंकि ये है रिवर्सल ट्रेड। दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिवर्सल ट्रेड में आपको कैसे प्लान करना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि रिटेल ट्रेडर को हमको ऑर्डर चाहिए होता है जहाँ पर ट्रैप करना होता है। अगर कोई भी रजिस्टेंस लेवल से वॉल्यूम शिफ्टिंग हुआ है तो वो वॉल्यूम जो होता है उस स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक कर देता है। बस शर्ते ध्यान रखना है कि सपोर्ट आपका बॉटम में शिफ्टिंग होना चाहिए दोस्तों। ओके, तो यही सिंपल सी रीजन की वजह से हमने इस ट्रेड में भी प्लान किया था। बाकी और भी हमने मॉर्निंग में ट्रेड किए हुए थे जो हमने इस टेलीग्राम पे नहीं अपडेट किया था। एंड क्योंकि मैं स्टॉक में ट्रेड किया था इन्फोसिस में, यहाँ पर देख सकते हो 19-20 के हमने कॉल बाय किया था तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला था, 1:3 का इसने टारगेट दिया था। अब स्टॉक का भी चीज़ें अपडेट होगी, लेकिन पहले मैं खुद ट्रेड करता हूँ एंड लोग प्रीमियम ग्रुप में पहले ट्रेड करते हैं लोग। जब आपको लगता है कि यहाँ पर सब चीज़ें सही चल रही हैं तब जाके मैं यहाँ पर चीज़ें अपडेट करता हूँ। तो मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर रखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। एंड ऐसा ही डेटा रीडिंग वीडियो और देखने के लिए आप हमें वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।